start again. It's a rich thing. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि WCR कैसे करते हैं और आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और आपको सिखाता हूं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है पहली बात तो, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जिसको हम लोग कॉमनली IFR भी कहते हैं। अच्छा, ये IFR क्यों बनाते हैं? जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होगी, फ्लक्चुएशन का यहां पर मतलब है डाउनफॉल होना। अगर कभी अप्रिशिएट कर गई तो उससे कोई भी मतलब नहीं होगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कभी भी हमारी डेप्रिशिएट कर गई तो उस पर्पस के लिए हम लोगों ने एक फंड बना रखा है जिसका नाम है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती है तो पूरा IFR बांट दिया जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है तो उस फ्लक्चुएशन को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे IFR से, और बाकी का बचा हुआ पैसा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसके बहुत सारे केसेस हैं, एक एक करके सारे केस हम लोग देखते हैं और यहां पर बना रहे हैं एक बैलेंस शीट। ये एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें यहां पर IFR दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000, और असेट साइड पर इन्वेस्टमेंट दे रखी है 2 लाख रुपीस, और उसके नीचे बेटा कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं, देखो ध्यान से। अच्छा, पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पर? पार्टनर्स है ABC और उनका रेशियो है ABC और रेशियो है 1:1:1, जो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था। अगर यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, नो एडजस्टमेंट, अगर कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं दिया होगा इस केस के अंदर, तो आप क्या करोगे? पूरा पूरा IFR पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो यहां पर बना रहा हूं मैं एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल सा ABC, 3 पार्टनर्स हैं, ABC, ये कैपिटल अकाउंट है बेटा, दिस इज डेबिट साइड और दिस इज क्रेडिट साइड। यहां पर बांट देंगे अपन लोग बाय IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना था? 18,000, बराबर बराबर बांट देंगे बिकॉज क्योंकि रेशियो भी इनका यही है। तो 6,000 बांट दिया, और साथ में बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में जो असेट है जितनी उसकी वैल्यू है उतनी लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए। अच्छा, अब मैं इसकी जर्नल एंट्री बना के नहीं दिखाऊंगा बिकॉज आप, चलो बना के दिखाई देता हूं वरना बच्चे कहेंगे बाद में बनाई नहीं सर आपने। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री क्या हो जाएगी भाई। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, चिंटू का एंडी क्वेश्चन बिल्कुल, टू C's कैपिटल। कितना है भैया? 18,000 यहां दे रखा था और 6,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हो गया पहला केस। आई होप आपको पहला केस समझ में आ गया होगा कि क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं, क्या जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं, कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा और कैसे बैलेंस शीट में आप इस पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करोगे। अब बढ़ते हैं अगले केस पे, तो ये वाला पोर्शन कर देते हैं रफ। अगला केस क्या दे रखा है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। तो ये मैं नहीं बताने वाला। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2 लाख। भाई हमारी बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की है, मार्केट वैल्यू भी 2 लाख रुपए की, मतलब कोई फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं। कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ तो जैसे केस नंबर 1 में सॉल्व किया था, एग्जैक्टली केस नंबर 2 में भी वैसे सॉल्व करेंगे। और अगले केस पर आते हैं मेरे भाई। अगला केस है, अब यहां देखना, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। देखो भाई, बुक वैल्यू कितने की थी? 2 लाख रुपए की। मार्केट वैल्यू कितने की हो गई? 1,91,000 की। कितने का फ्लक्चुएशन हो गया? 9,000 का फ्लक्चुएशन हो गया। तो ये 9,000 कहां से एडजस्ट करेंगे? IFR से। और कितना पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे? 9,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे जरा देखो। IFR अकाउंट डेबिट 18,000, IFR अकाउंट डेबिट टू 18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने फ्लक्चुएट कर गया? 9,000, और बचा हुआ पार्टनर्स के बीच में चला जाएगा। तो टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल, कितना कितना आ जाएगा भैया? 3,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां पर 6,000 ना लिखे कितना आता? 3,000।
डिफरेंस समझ पा रहे हैं ना भाई। और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 2 लाख लिख के कितना नहीं आएगी, 1,91,000। तो ये ट्रीटमेंट होता केस नंबर 3 के अंदर। समझ में आई आपको बात, एकदम सिंपल सा था। अब बढ़ते हैं जरा केस नंबर 4 पर, ये रख कर देते हैं, आप प्लीज पॉज करके ये देख लेना, ठीक है। केस नंबर 4 पर आते हैं, और केस नंबर 4 में क्या बोल रखा है मेरे बेटा, केस नंबर 4 में बोल रखा है मार्केट वैल्यू इज 1,73,000। मार्केट वैल्यू इज 1,73,000। अब भाई देखो, हमारी बुक वैल्यू तो कितनी है, 2 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू 1,73,000, तो फ्लक्चुएशन कितने का हो गया भैया, 7,000, यहाँ 27,000 का फ्लक्चुएशन हो गया। भाई हमारा फ्लक्चुएशन तो हुआ 27,000 का, लेकिन रिजर्व कितना पड़ा है, केवल 18,000। तो 18,000 तो अपन निकाल लेंगे रिजर्व से, बाकी का 9,000 कहां लाएगा, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर, बिकॉज हमारा एसेट कम हो रहा है। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, बहुत ध्यान से देखना, IFR अकाउंट डेबिट 18,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 27,000। इस बार पार्टनर्स में कोई भी रिजर्व बचा ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने को, तो यहाँ पर बाय IFR तो आएगा ही नहीं। लेकिन जो ये रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है ना, ये जरूर बांट देंगे पार्टनर्स में। ये कैसे बांट देंगे भाई, देखो, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट, C कैपिटल लिखना भाई जरा हमेशा, ठीक है ना, टू रिवैल्यूएशन कितना आ जाएगा, 3,000, 3,000, 3,000 और 9,000। और इसी चीज को आप यहां पर पोस्ट कर दोगे, टू रिवैल्यूएशन 3,000, 3,000, 3,000। और इस बार बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे, 1,73,000। तो ये केस नंबर 4 भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना भाई। अब बढ़ते हैं लास्ट केस पर, वो है हमारा केस नंबर 5। देखते हैं वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है भाई, केस नंबर 5 क्या कह रहा है। पहले तो कर दो इसको रब। केस नंबर 5 क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, और मैंने जैसा सिखाया था आपको कि जब कभी भी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, उस केस में हम लोग रिजर्व पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, ठीक है ना भैया। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, IFR अकाउंट डेबिट टू A, टू B, टू C, पूरा 18,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 9,000, 6,000 एंड 6,000, जैसा कि पहला केस में किया था हम लोगों ने। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी या जब भी एसेट बढ़ते हैं, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर आता है। तो क्रेडिट साइड वाली एंट्री कैसे पास करोगे, अगला टॉपिक है रिवैल्यूएशन, इसलिए परेशान मत हो। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने से बढ़ गई है, 18,000 से। अच्छा, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी अब हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A, टू B एंड टू C, 18,000। यहाँ पर 6,000, 6,000 और 6,000, ठीक है भाई। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फटाफट से ट्रीटमेंट कर डालते हैं, ऐसी क्या बात आ गई। तो भाई इस बार IFR कितना आएगा, पूरा रफ कर दो जरा, ट्रीटमेंट करके दिखाते हैं भाई। सबसे पहले तो यहां लिखेंगे बाय IFR, और वो आएगा 6,000, और फिर लिखेंगे हम लोग बाय रिवैल्यूएशन, वो भी आएगा 6,000, और बैलेंस शीट में इस बार इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाई जाएगी, 2,18,000। ये 2 है भाई। तो आई होप अब आपको IFR का भी ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा।
तो भाई जितने भी रिजर्व्स थे, जितना भी डीप में पढ़ा सकते थे, उनको सारा ट्रीटमेंट मैंने सिखा दिया एडमिशन के चैप्टर में। जिनका ट्रीटमेंट आएगा आपके डिसोल्यूशन में भी और रिटायरमेंट में भी, तो जब वो मैं कंटिन्यू करूंगा तो वहां पर आपको ये सारी चीजें सिखा दूंगा। अब जो अगला अगला जो टॉपिक जो कल आएगा वो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे, बिकॉज वो बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें। दिस वॉज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।